हे समर्थ परमात्मा, हे निर्गुण निरंकार, तू करता है जगत का, तू सबका आधार। कण कण में है वस रहा तेरा रूप अपार। तीन काल है सत्य तू, मिथ्या है संसार। घट घट वासी हे प्रभु, अविनाशी करतार। दया से तेरी हो सभी, भवसागर से पार। निराकार साकार तू, जग के पालनहार। है बेअंत महिमा तेरी, दाता अपरंपार। परम पिता परमात्मा, सब तेरी संतान। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। एक तू ही निरंकार, सतगुर दे लड़ लगे जेड़ा, उसनू आंधी टोट नहीं। अंदरों बाहरों सच्चा सुच्चा, पाक साफ कोई खोट नहीं। राजा सारी दुनिया दाए, राज जो एदा जान लए। दुख दलिदर नेड़े ना आवण, जे सतगुर पहचान लए। रग रग विच ए रमया होवे, श्वास श्वास विच इसदा ध्यान। कहे अवतार में वारी चोली, ऐसे गुरसिख तो कुर्बान। सतगुर दे लड़ लगे जेड़ा, उसनू आंदी टोट नहीं। अंदरों बाहरों सच्चा सुच्चा, पाक साफ कोई खोट नहीं। सतगुरु माता सुदीक्षा शिविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सत्संगत शब्द पढ़ा है, आपने सुना है ना। हम सभी गुरसिख हैं, जिन्होंने ध्यान देकर ये शब्द सुना है ना। पहले ये दास के लिए, वैसे तो अनेकों अनेकों शब्द भरे पड़े हैं, जितने भी वेद शास्त्र हैं, संपूर्ण अवतार वाणी है इंसान के लिए। पर जो ये शब्द आया, वो दास अपने लिए। और भी हमने सीखते चले जाना है, गुरु पे विश्वास करना है। और गुरसिख का कर्म बता रहे हैं शहनशाह जी सतगुरु बाबा अवतार सिंह जी महाराज। एक गुरसिख का कर्म बता रहे हैं। गुरु तो अपना कर्म कर देता है, कमी पेशी नहीं छोड़ी। सतगुर दे लड़ लगे जेड़ा, उसनू दी टोट नहीं। सतगुर के चरणों में जो भी चला गया, जो भी सत्संगत वेद शास्त्र जितने भी हैं भरे पड़े हैं। ऐसे ऐसे इंसानों को पूर्ण सतगुरु ने संवारा। जो भी इसके चरणों में आया, सदना कुसाई जैसे, गन का पापन जैसे, ऐसे ऐसे जो भी आया सतगुरु के चरणों में, सतगुरु ने ये नहीं विचारा कि कौन है, इसका कर्म क्या है, वो है, ये है, जाति पाति नहीं।
इसने दया की है, कर्म किया है, अपने चरणों में साथ संगत जोड़ा। जो शरण आवे तिंस कठ लावे। जो शरण में आ जाता है ना, उसे अपने चरणों में लगा लेता है। जो शरण आवे तिस कंठ लावे, वृद्ध स्वामी संधा। इसका विरध है, ये नहीं विचारता थे कि कौन आया, जाति पाति का नहीं, कोई पूछताछ नहीं की, कृपा की, बख्शिश की, चरणों में जोड़ा। सतगुरु ने तो अपना कर्म कर दिया। सतगुर दे लड़ लगे जेड़ा उसनू आउंदी टोट नहीं। मैं तसल्ली दी है, तसल्ली दे दी है, उसको कमी पेशी आने वाली नहीं है। पर आगे जो करें है ना, ये कर्म करना पड़ेगा। अंदरों बाहरों सच्चा सुच्चा, पाक साफ कोई खोट नहीं। ये गुरसिक का कर्म बता रहे हैं। गुरसिक में कभी भी लेवल नहीं होता, कभी भी गुरसिक और जगह बाहर दौड़ नहीं लगाता। गुरसिक जो होता है वो केवल गुरु पे छोड़ देता है, मेरा गुरु है रखा, गुरु के बगैर कुछ नहीं। ये राखा बन जाता है। साथ संगत गुरसिक अपना कर्म करे और गुरु अपना कर्म करता है। गुरसिक दापस अन्ना कर्तव्य आपा अर्पण कर देवे। आपा अर्पण। हे ततार, ये जो मेरे हिस्से में आपने दी है ना जायदाद, जमीन, बच्चे बाले, कोठी, सभी ये आपका ही है। मेरे को तो खिलौना दिया खेलने के लिए, इनमें रहकर टाइम पास हो जाना। पर गुरसिक जो होता है इनसे न्यारा होता है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, इनमें रहकर बर्ताव करता है, लेन देन करता है। जैसे भगत कबीर जी कह रहे हैं कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दे क्या लगे मेरा। तेरा तेरे को सौंप दिया, इसमें मेरा कोई है नहीं। ये दतार कृपा करना, दया करना, जो कुछ है ये तेरा है। गुरसिक का जो कर्म है सच्चा सुच्चा। गुरसिक नूनी इच्छा फल दी, कर्म सदा निष्काम करे। गुरसिक कभी भी नहीं ऐसा ये सोचता कि ये सेवा में जा रहा हूं, मेरी वो बात बन जाए, धन मिल जाए, ये बच्चा मिल जाए, वो है, ये है, नहीं। गुरसिक नूनी इच्छा फल दी, कर्म सदा निष्काम करे। कहे अवतार एहो जे सिखदा, सतगुर रोशन नाम करे। जो गुरसिक ये कर्म करता है ना, उसकी ये पूजा करवा देता है। और वो भी अपने जैसी। हरदेव बानी में साहब सच्चे ने, साहब ने लिखा, सतगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज ने, गुरसिक की जुबान पे गुरु आप बोलता है। जो भी आता है वो साथ संगत जाओ सत्य पातशाह ठीक करेंगे, ठीक करेंगे। वो आप जैसे महात्मा हैं, आप भी सुखल्ला दूसरे को भी सुखल्ले कर देते हैं। पर कर्म करना ये दर है, सिर्फ कर्म करना, लेवल नहीं है, दिखावट नहीं। साथ संगत अंदर से बाहर से सच्चा सुच्चा गुरसिक का कर्म होना चाहिए। सतगुर दे लड़ लगे जेड़ा उसनू आउंदी टोट नहीं। अंदरों बाहरों सच्चा सुच्चा, पाक साफ कोई खोट नहीं। पाक साफ कोई खोट नहीं। साथ संगत
जैसे जैसे भी गुरसिक चला, जब युद्ध निश्चित हुआ, श्रीमद् भगवत गीता में निश्चित हो गया, सलजाब तो बड़ा किया पर होना ही ऐसा था। श्री भगवान कृष्ण जी ने ये भी अरदास की दुर्योधन से कि 5 गांव दे दो, 5 भाई हैं, चलो काफी है, ठीक है। दुर्योधन कहता है कि मैं तो सुई के नक्के जितनी भी नहीं तन को युद्ध ही करना, युद्ध ही करना। युद्ध जो था ना वो निश्चित हो गया, अभी युद्ध होगा। थोड़ा अच्छा कामना रखी, दुर्योधन सोचता है कि चलो भगवान श्री कृष्ण मामा नाने के थे ना, उस पे चलें। पर दुर्योधन ने मामा नाने का ही समझा, कभी भी अवतार नहीं समझा। कुछ मदद मांगते हैं भगवान श्री कृष्ण जी से। साहेब बैठे हैं अपने आसन पे, तो थोड़ा आराम के लिए आंखें बंद की। दुर्योधन आकर बैठा सराहने की ढब। अर्जुन ने भी सोचा कि चलो साहब से कुछ मदद मांगते हैं। वो चरणों की ढब बैठे हैं, एक गुरसिक का दास जिक्र कर रहा है, गुरसिक का। जब चरणों की ढब बैठे हैं तो श्री भगवान कृष्ण जी ने देखा है। कहते हैं अर्जुन, दुर्योधन ने भी आना था। कहने लगे हैं, अर्जुन कहने लगे वो बैठे तो हैं सराहने की ढब, ठीक है। पहले नहीं की कर देते हैं दुर्योधन की। दुर्योधन क्या अच्छा कामना है आपकी? कहते हैं महाराज मेरे को हाथी घोड़े फौज चाहिए, 70 वस्त्र चाहिए। श्री भगवान कृष्ण जी मुस्कुराए, ये तो फालतू है, ले जाओ, ले जा भाई, तबेले हैं, जितना मर्जी है ले जा। चलो उसे चल गया ये। अर्जुन से बोला, अर्जुन तू भी कुछ मांगने के लिए आया था, कहो आप। अर्जुन ने कहा कि भगवान मेरे को तो आप ही चाहिए। साथ संगत गुरु को मांगा, 70 वस्त्र सब बुला दिया, मेरे को भगवान आप ही चाहिए। श्री भगवान कृष्ण जी कहते हैं मेरे को मांगा है ना, जाओ आपकी जीत होगी। अर्जुन की जीत, उन लोगों की हार। सत्संग जिन्होंने गुरु की मूर्त हृदय में बसाई है, ये गुरु दरबार है, गुरु का स्टेज है, उनके काम ये अटने नहीं देता। उनके काम जैसे भी इसको आना पड़ता है आकर निभा देता है। और जो वो गुरसिक दूसरे के लिए भी कर दे ना, सच्चे पातशाह इसका भी भला कर दे, उसका भी भला हो जाता है। पर हमारे को विश्वास करना पड़ेगा। वह बिल्के से ऊपर बिल्ली चिल्ली का चक्कर छोड़ दें। बिल्ली रास्ता काट के शनिवार आ गया, ये हो गया, वो हो गया, ये भी इसी के बनाए हुए हैं। सिर्फ गुरु को ही मन में लेकर चलें, मन में बसाकर चलें। साथ संगत सब ये कार्य ये कर देता है।